हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा चैनल टेक नॉन टेक में। आज हम एमएस वर्ड में इनपुट डिवाइस माउस और कीबोर्ड को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम माउस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम कीबोर्ड को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं एमएस वर्ड में माउस को पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा माउस कुछ इस तरह से होता है। देख, पहले मैं बना के दिखाता हूं। माउस हमारा इस तरह से होता है। ठीक है, ये लेफ्ट बटन होता है और ये राइट। ठीक है, और ये हमारा जो है ये स्क्रॉल बार होता है, स्क्रॉलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। ये एक व्हील होता है। ठीक है, ये लेफ्ट क्लिक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये राइट क्लिक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और ये जो है ये एक व्हील होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, ये एक माउस है। इस माउस को ऑप्टिकल माउस कहते हैं। ठीक, इससे लेफ्ट क्लिक होता है इससे, और इधर साइड से राइट क्लिक करते हैं। ठीक, और एक ये जो पहिया सा है इसे व्हील कहते हैं। ठीक है, और इसके जस्ट नीचे यहाँ पर अगर ये कंप्यूटर में लगा होता तो ये एलईडी जल जाती है। ठीक है, इसे ऑप्टिकल माउस कहते हैं। ठीक है, तो हम माउस के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले माउस के राइट क्लिक को पढ़ते हैं। राइट क्लिक क्या होता है राइट क्लिक का? जैसे ही हम राइट क्लिक करते हैं तो इससे हमारा एक कॉन्टेक्स्ट मेनू ओपन होता है। ठीक है दोस्तों, कॉन्टेक्स्ट मेनू को कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव मेनू भी कहते हैं। सेंसिटिव मेनू भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे ध्यान से समझेंगे। अगर हम माउस का राइट क्लिक करते हैं तो कॉन्टेक्स्ट मेनू ओपन होता है, जिसे हम कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव मेनू भी कहते हैं। ठीक है, राइट क्लिक करने पर अगर हम लेफ्ट क्लिक करें तो उसका क्या कार्य होता है? लेफ्ट क्लिक। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि माउस के राइट क्लिक करने पर कौन सा मेनू क्या ओपन होता है, तो कॉन्टेक्स्ट मेनू ओपन होगा या कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव मेनू ओपन होगा। ठीक है, लेफ्ट क्लिक करने का मीन्स होता है पॉइंट या सिलेक्ट करना। ठीक है, एमएस वर्ड में मान लीजिए हम किसी चीज को अगर लेफ्ट किसी पैराग्राफ या किसी चीज पर अगर हम लेफ्ट क्लिक करते हैं तो वह सिलेक्ट हो जाता है या फिर पॉइंट हमारा उस वर्ड पर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट पेज पर करते हैं। फिर आता है हमारा व्हील, जो स्क्रॉलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। व्हील का कार्य होता है स्क्रॉलिंग के लिए। स्क्रॉलिंग का मतलब पेज या पैराग्राफ या टेक्स्ट को ऊपर नीचे स्क्रॉल करने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा कार्य होता है इसका, अगर हम व्हील को लॉक करना हो तो अगर हम व्हील को लॉक करना हो तो हम व्हील पर डबल क्लिक कर देंगे। व्हील पर डबल क्लिक करने से यह इस व्हील लॉक हो जाता है।
लॉक होता है और यह स्क्रॉल नहीं करता, स्क्रॉल नहीं करता है। जैसा कि हमने देखा है कि अगर हम किसी भी एग्जाम में जाएंगे तो वे स्क्रॉल करने के लिए स्क्रॉल को पहले ही लॉक कर देते हैं और लेफ्ट क्लिक नेक्स्ट का ऑप्शन दे देते हैं। जैसे हम नेक्स्ट करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन अगर आपने ध्यान करा हो कि उसमें एक स्क्रॉल, अगर आप स्क्रॉल करेंगे ना तो वो स्क्रॉल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले से ही वो स्क्रॉल के लिए व्हील को लॉक किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम समझेंगे व्हील का कार्य होता है स्क्रॉलिंग करने के लिए, यानी कि पेज या पैराग्राफ या टेक्स्ट को ऊपर नीचे करने के लिए। ठीक, व्हील को लॉक करने के लिए व्हील पर डबल क्लिक कर देते हैं, व्हील को ही डबल दबा दो तो वो व्हील लॉक हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम डिटेल में पढ़ते हैं कि माउस का आविष्कार कैसे हुआ और कैसे कैसे इसमें बदलाव आए। ठीक है दोस्तों, 1968 में डगलस एंजेलबर्ट ने किया था। डगलस एंजेलबर्ट ने माउस का आविष्कार किया था। ठीक है दोस्तों, लेकिन डगलस एंजेलबर्ट ने जो माउस बनाया था, एंजेलबर्ट ने जो माउस बनाया था उसमें सरफेस मोशन डिटेक्शन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया था। डिटेक्शन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट पेज पे करते हैं हम। सरफेस मोशन डिटेक्शन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया था 1968 में डगलस एंजेलबर्ट ने। ठीक है, और इन्होंने लकड़ी का माउस बनाया था। ठीक है, इसके बाद माउस कोड वायर माउस कैसे होते हैं? ये मैकेनिकल माउस होते हैं। मैकेनिकल माउस होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इनमें एक रोलिंग बॉल जो कि ब्रॉन्ज मटेरियल की बनी होती है। रोलिंग बॉल जो कि ब्रॉन्ज मटेरियल की बनी होती है प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट हमारा माउस आता है ऑप्टिकल माउस, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया था। ऑप्टिकल माउस में इसमें एलईडी यानी कि लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी का प्रयोग किया जाता है। एलईडी का प्रयोग किया जाता है। मैंने दिखाया था कि अगर इस माउस में अगर हम कीबोर्ड से जोड़ देते हैं तो ये रेड कलर की दिखती है। ठीक है, तो ये एलईडी होती है। नेक्स्ट पेज पर करते हैं।
नेक्स्ट माउस आता है हमारा कोडलेस माउस। कोडलेस माउस, कोडलेस माउस यानी कि बिना तार वाला, बिना तार वाला, बिना तार वाला माउस। बिना तार वाला माउस, ठीक है। 1 मिनट, इसकी लाइट कैसे चलेगी। नेक्स्ट पेज पे समझाता हूं मैं अभी। हेलो दोस्तों, कोरलेस माउस, बिना तार वाला माउस, ठीक है। इसमें यह वर्क कैसा करता है, इसमें कम दूरी की रेडियो वेव का प्रयोग किया जाता है। कम दूरी की रेडियो वेव का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, प्रयोग किया जाता है। जैसे ये माउस है ना, तो इसमें तो वायर लगी हुई है, ये कोर वायर है, कोर वायर माउस है। और आपने देखा हो कि बिना तार वाला माउस होता है जो रेडियो वेव की वजह से ही वर्क करता है, ठीक है। वाईफाई से कनेक्ट कर लेते हैं कंप्यूटर से या लैपटॉप से और काम करने लगता है। तो इसमें कम दूरी की रेडियो वेव का प्रयोग किया जाता है, ठीक। अब सिंगल क्लिक और डबल क्लिक के बारे में पढ़ लेते हैं। सिंगल क्लिक और डबल क्लिक। सिंगल क्लिक के लिए लेफ्ट क्लिक करना होता है, लेफ्ट क्लिक। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, ये पॉइंट या सिलेक्ट के लिए प्रयोग किया जाता है, सिलेक्ट के लिए, ठीक। और डबल क्लिक फाइल को ओपन करने के लिए, डबल क्लिक बाय डिफॉल्ट होता है, बाय डिफॉल्ट होता है कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। लेकिन डबल क्लिक भी लेफ्ट क्लिक करना होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें हम दोबारा एक बार रिवीजन करते हैं। सिंगल क्लिक लेफ्ट क्लिक करना होता है, जिसमें पॉइंट या सिलेक्ट टेक्स्ट या कोई भी सिलेक्ट या टेक्स्ट कर सकते हैं हम। डबल क्लिक लेफ्ट क्लिक करना होता है, जो फाइल को ओपन करने के लिए बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर में पहले से ही दिया होता है, ठीक है। इसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। एक मोस्ट इंपोर्टेंट है ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्रैग एंड ड्रॉप किससे संबंधित है। इसका संबंध होता है मूव करने से। मूव करने के लिए माउस को लेफ्ट क्लिक करना होता है, ठीक है। मूव करने का यानी कि ड्रैग एंड ड्रॉप किससे संबंधित होता है, मूव करने से। मूव करने के लिए माउस को लेफ्ट क्लिक करना होता है, ठीक। और ड्रैग एंड ड्रॉप कट, कॉपी एंड पेस्ट, इन तीनों से संबंध होता है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि माउस को अगर हम ड्रैग या ड्रॉप, माउस के द्वारा हम कट कॉपी पेस्ट करते हैं। ये निम्न प्रकार के माउस होते हैं: मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस, इनर्शियल गायरोस्कोपिक माउस, 3D माउस, टैक्टाइल माउस और पक्स माउस और एन एर्गोनॉमिक्स माउस और गेमिंग माउस। इन यूजेस के आधार पर ये अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मैकेनिकल माउस मैंने बताया था, रोलिंग बॉल लगी होती है जिसमें मटेरियल ब्रॉन्ज की बॉल बनी होती है। ऑप्टिकल माउस में LED प्रयोग किया जाता है। कहीं सुपर कंप्यूटर, कहीं मेन फ्रेम कंप्यूटर, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग यूज के लिए अलग अलग माउस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्त। तो इसमें एक मेन वर्ड आता है एर्गोनॉमिक्स। एर्गोनॉमिक्स इसको समझते हैं। एर्गोनॉमिक्स होता क्या है? एर्गोनॉमिक्स एक ऐसा अध्ययन होता है जो
कंप्यूटर को चलाने का सही ढंग बताता है, जिससे शरीर पर आने वाले दुष्प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, एर्गोनॉमिक्स एक प्रकार का माउस भी होता है, और एर्गोनॉमिक्स एक ऐसा अध्ययन होता है जो कंप्यूटर को चलाने का सही ढंग बताता है, जिससे शरीर पर आने वाले दुष्प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। जैसे कंप्यूटर को चलाने पर स्ट्रेट कमर होनी चाहिए, स्ट्रेट पीठ होनी चाहिए, और स्ट्रेट होने जिससे शरीर में दर्द नहीं हो। ठीक है, इस तरह से कंप्यूटर को, जैसे कि कुर्सी आपने देखा होगा किसी साइबर कैफे पे, टेबल वगैरह इस तरह से बैठकर काम करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमारा ये माउस कंप्लीट हो जाता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कीबोर्ड। थैंक यू। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों।